महाराष्ट्र में एलोपैथी और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के बीच में चल रही है जंग, और जंग कर कर वो खुद ही अपना पोल खोल रहे हैं। एलोपैथी डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की घोषणा कर दी, हम स्ट्राइक करेंगे, काम पे नहीं जाएंगे। होगा क्या? वही होगा जो होता है। पूरे दुनिया में जब जब एलोपैथी डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया और उसके बाद जब स्टडी की गई तो पाया गया कि उस एरिया का मृत्यु दर हमेशा घटा है। इसके सबूत मैंने इस किताब में दिए हैं, हॉस्पिटल ट्रैप। पेज नंबर 19, 20, 21 में जाएंगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड के अलग अलग डॉक्टरों के एसोसिएशन के स्ट्राइक के दौरान वहाँ की मृत्यु दर घट गई, वहाँ के लोगों की जो हेल्थ अपने आप ही ठीक होने लगी। ऐसा आपको पूरा पूरा एविडेंस मिल जाएगा। आपने भी देखा होगा कोरोना काल के दौरान जब कोरोना का षड्यंत्र कर दिया गया था, कोरोना को ऐसा पेश कर दिया कि भाई कोई भूत आ गया, जबकि एक सिंपल खांसी जुकाम बुखार थी। गौर से सोचिए, कुछ समय के लिए सारे हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे, पूरा 100% लॉकडाउन था। ये वो समय था जब बीमारी भी कम हो गई थी, मृत्यु दर भी कम हो गए थे। मर सिर्फ वही रहे थे जो कोरोना के डर से हॉस्पिटल जा रहे थे। हॉस्पिटल में हर तरह का इंतजाम कर दिया गया था, रेमडेसिविर, लेपिनोविर, रेटनोविर, जहरीले दवाइयाँ जिसके देने से किसी की मृत्यु हो ही सकती है या वो बेहद बीमार पड़ सकता है। तो हर तरह के एविडेंसेस इस किताब में मौजूद है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जब जब एलोपैथी डॉक्टर्स ने किसी न किसी कारण से काम करना बंद किया, इंसानियत की सेहत, उस एरिया के लोगों की सेहत और बढ़िया होने लगी। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स की। होम्योपैथिक डॉक्टर्स की लड़ाई है, उनकी जिद है कि हमें भी एलोपैथिक ड्रग्स देने का अधिकार मिलना चाहिए, हम भी एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। ऐसा जिद करके वो खुद ही अपना पोल खोल रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमें अपने दवाइयों पे कोई विश्वास है ही नहीं। सोच के देखिए, एलोपैथी डॉक्टर ये नहीं बोल रहा है कि बदले में मैं भी होम्योपैथिक दवाई दूंगा, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे तो एलोपैथिक दवाई भी देना चाहिए या ये देने का हक होना चाहिए। यानी कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स को अपनी पढ़ाई पे, अपनी दवाइयों पे विश्वास नहीं है। जबकि मैं ये जानता हूँ, मैंने ये देखा है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ काम करती हैं। और फिर मैंने टाइम टाइम पे आपको मेरे इस तरह की वीडियोस, मेरे सेमिनार, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताया है कि दुनिया में ऐसी कोई एक एलोपैथी दवाई का नाम बताइए जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी अगर ठीक होती हो तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। सारे एविडेंस मैंने इकट्ठे किए कि एलोपैथी की किसी भी दवाई से कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक नहीं हो सकती। और इसके सबूतों के ऊपर मैंने एक किताब लिखी है, मेडिकल सुपरस्टिशन। ये किताब हर तरह के वेबसाइट्स में, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, गूगल बुक्स हो, एप्पल बुक्स हो या मेरा वेबसाइट विश्वरूप.com हो, हर जगह ये किताब अवेलेबल है। तो ये किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि होम्योपैथिक डॉक्टर जिस दवाई को देने के लिए जिद कर रहे हैं कि ये दवाई मैं प्रिस्क्राइब करने का हक मांग रहे हैं, वो दवाई काम ही नहीं करती। एलोपैथिक ड्रग्स डू नॉट वर्क। वो काम करती है उल्टी दिशा में, इंसान को और बीमार करने में। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो ये एविडेंसेस देख लीजिए, और या फिर आप मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। मैं तो 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। और लिखित में मैंने इसमें लिख ही दिया है, यहाँ पे एक मैंने पोस्टर डाला है और इसमें लिख के दिया है मैंने कि अगर आप कोई एक दवाई का नाम बता दें, एलोपैथिक ड्रग्स। ये चैलेंज मैं होम्योपैथिक के लिए नहीं कर सकता क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ काम करती है। ये चैलेंज मैं आयुर्वेदिक दवाई के लिए नहीं कर सकता क्योंकि वो भी काम करती हैं। ये चैलेंज सिर्फ एलोपैथिक दवाई के लिए मैं कर रहा हूँ कि एलोपैथी में कोई ऐसी दवाई बताओ जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी अगर ठीक हो जाती हो तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये मेरा चैलेंज है और ये चैलेंज कई महीनों से चल रहा है। अब तो लिखित में ये चैलेंज ये बुक में है और ये बुक वेल सर्कुलेटेड है, अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी तक तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने कोई आया नहीं। तो इस लड़ाई के बीच आपकी सीख क्या है? सीख ये है कि एलोपैथिक दवाई काम करती नहीं है, नुकसान करती है। होम्योपैथिक वाले को अपने आप पे विश्वास नहीं, वो एलोपैथिक दवाई देना चाहता है। इस बीच आपको करना ये होगा, यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर। अपना डॉक्टर खुद बनिए, अपने लिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लीजिए। कैसे? उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा अगला बैच, CIM, सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है। हफ्ते में एक क्लास होगी 2 घंटे की। इसमें कुछ टेस्ट भी होते हैं जो बहुत आसान है। ये 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद श्रीधर यूनिवर्सिटी से आपको CIM यानी कि सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आप चाहे तो डॉक्टर BRC क्लिनिक @ भी खोल सकते हैं या एटलीस्ट अपनों
की और अपना ध्यान रख सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारियों को आसानी से इस ट्रेनिंग में जो आपको सिखाया जाएगा उसकी मदद से ठीक कर सकते हैं। हजारों लोग यही करते हैं, DIP डाइट, हॉट वाटर इमर्शन, जीरो वोल्ट थेरेपी, या वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी, सर्केडियन रिदम, ये कुछ सिंपल थेरेपीज हैं, टेक्निक्स हैं जिनसे बहुत भयंकर दिखने वाली बीमारियां, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, किडनी फेलियर हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, बड़ी आराम से घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। तो बी योर ओन डॉक्टर। या फिर अगर आपकी रुचि दवाई में है कि दवाई खा के ठीक होना है, लाइफस्टाइल नहीं बदलना है, तो एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो अगले हफ्ते शुरू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन इन नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स। ये सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग है, 4 क्लासेस होंगी हफ्ते में एक, और इसमें आपको एक किताब मिलती है, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, पूरा किट मिलता है। नीम का पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर और नीम का तेल, इन तीनों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप लगभग दुनिया की हर तरह की बीमारी की दवा बना सकते हैं। सोच के देखिए, आपके घर के कुछ दूर में ही जरूर नीम का पेड़ होगा, जो कि बचपन से आप देखते आए हैं। आपको यह अनुमान भी है कि नीम का पेड़ में मेडिसिनल वैल्यू होती है, लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं पता कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो उसके लिए आप ये CNTP सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है। या फिर अगर आपके दिमाग में जरा सा भी ऐसा लगता है कि इमरजेंसी अगर हो जाए तो हमें तो एलोपैथी में जाना पड़ेगा, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा मेरा तीसरा कोर्स, एंड दैट इज कॉल्ड हेल्प, हैंडलिंग इमरजेंसी, लाइफ सपोर्ट एंड पेन। ये 1 महीने का ऑनलाइन है और 3 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मतलब आपको फिजिकली डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी में आके 3 दिन रुक के आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करना होगा। क्योंकि ये इमरजेंसी में क्या करें, कोई बेहोश हो गया तो क्या करें, किसी को हार्ट अटैक आ गया तो क्या करें, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया तो क्या करें, कोई जख्मी हो गया तो क्या करें, कोई ब्रेथलेसनेस हो गई किसी को, या स्टमक अटैक पड़ गया तो क्या करें, हीट स्ट्रोक हो गया तो क्या करें। ये सारी वो संभावनाएं हैं जो किसी को भी कभी भी हो सकती है। सड़क पे हो सकता है, सिनेमा हॉल में हो सकता है, घर पे हो सकता है। तो ऐसे में पहले कुछ मिनट ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन आवर। तो गोल्डन आवर में क्या करना है, घर के सामान को यूज करते हुए टू गेट द बेस्ट आउटपुट, बेस्ट रिजल्ट। इसके लिए हेल्प ट्रेनिंग है, हैंडलिंग इमरजेंसी, लाइफ सपोर्ट एंड पेन। और अगर आप उन पेरेंट्स में से हैं जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म या ADHD डायग्नोस्ड है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तो मैं आपको ये बता दूं, ये बीमारी जो कि डॉक्टरों ने बता दिया होगा ला इलाज है, ये ठीक ही नहीं हो सकता, और बच्चे को तो जीवन भर आप पे निर्भर रहना पड़ेगा, और जीवन भर आपको भी बच्चे का इलाज कराते रहना पड़ेगा, चाहे वो स्पीच थेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, या फिर साइकोलॉजिकल कोई काउंसलिंग हो, या कुछ तरह के सीडेटिव्स हों, तो या स्टीरॉइड्स हों। जबकि सच्चाई ये है कि कैन प्रोटोकॉल, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल से हमारे हजारों बच्चे ठीक हुए हैं। और टाइम पे हर 3 महीने में ऐसे बच्चों को हमने स्टेज पे, अभी भी 23 जुलाई को ऐसे बच्चों को स्टेज पे LTG ऑडिटोरियम में हमने पेश किया था, और उन्होंने आके स्टेज पे आके कई सारे परफॉर्मेंस भी किए, उनके पेरेंट्स भी आए और सारे रिपोर्ट्स लेके आए। तो अगर आपने वो आपसे छूट गया मेरा लाइव, तो आप bishrup.com/23 जुलाई 2026 इस लिंक में जाके 23 जुलाई वाला 3 घंटे का कार्यक्रम जरूर देखिए, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ऑटिज्म ADHD पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, तो ये कोर्स कोई भी कर सकता है। इस कोर्स का नाम है सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल। ये 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये भी अगले हफ्ते से हम शुरू करने वाले हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आप ऑटिज्म और ADHD के बच्चों को रिलीफ तो दे ही सकते हैं, बल्कि उनकी मदद कर सकते हैं उनको पूरी तरह रिकवर करने के लिए। तो इसके ऊपर मेरी किताब भी है, क्योर ऑटिज्म नाउ नाम से, हिंदी में ऑटिज्म से आज़ादी। ये किताब पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत सारा ऐसे छोटे मीनिंगफुल टेक्निक्स मिलेंगे जिनके को यूज़ करके आप 10-15 दिन में ही अपने बच्चे को, ऑटिज्म वाले बच्चे को, ADHD से ग्रस्त बच्चों को में रिलीफ क्लियर कट देख सकते हैं। हमने अपने बच्चों में देखा, हज़ारों बच्चों में देखा, लेकिन अगर आपके घर के आसपास ऐसे बच्चे हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं, तो उन तक ये वीडियो, ये मैसेज जरूर पहुंचाइए। तो समय आ गया है कि आप अपना डॉक्टर खुद बने। याद रखिए, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।